दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सीवान की लोकसभा सीट से हिना साहब को टिकट मिलेगा। क्या हिना साहब को टिकट देना राजद की मजबूरी होगी? अब जब लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो सीवान में हर किसी के मन में इस तरह के सवाल चल रहे हैं। इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं पता, लेकिन इन दिनों जो बिहार में सुगबुगाहट चल रही है, उससे तो यही कयास लग रहे हैं कि एक बार फिर हिना साहब राजद के टिकट पर सीवान से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल आरजेडी में यह मांग उठी है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आबादी के अनुसार यानी 50% सीटों पर महिलाओं को टिकट मिले। वहीं राजद अपने फेवरेट मुस्लिम और यादव यानी माई समीकरण को भी साधना चाहती है। अगर सीवान में हिना साहब की बात करें तो वह राजद के दोनों ही शर्तों पर सटीक बैठती हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर 50% सीटों पर राजद महिला उम्मीदवार को उतारती है तो यह लगभग तय है कि सीवान की सीट हिना साहब को दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि हर बार उन्हें हार मिली है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने हराया, तो वहीं 2019 के चुनाव में जेडीयू की कविता सिंह से हिना साहब को शिकस्त मिली। इस बार हिना साहब के लिए एक बार फिर टिकट की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि बीते दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह की मांग हो रही थी, लेकिन राजद ने हिना साहब को एक तरह से साइडलाइन कर दिया। इसके बाद हिना साहब के समर्थकों में आक्रोश बढ़ गया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले राजद में महिलाओं के लिए इस तरह की मांग पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांति सिंह ने की है। कांति सिंह ने तो यह भी कहा कि बिहार से लोकसभा की 40 सीटों में से 20 सीटों पर महागठबंधन के महिला उम्मीदवार होने चाहिए। कांति सिंह ने कहा कि राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी, तब बिहार सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था। नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण दिया। कांति सिंह ने सवाल किया कि भाजपा फुल मेजोरिटी में है, फिर क्यों नहीं लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल पास करा रही है? यह दम सिर्फ महागठबंधन की सरकार में है। अब देखना अहम है कि राजद के भीतर से उठी इस मांग को तेजस्वी यादव कितना तवज्जो देते हैं।